तीसरी दुनिया के तमाम शहरियों पर अमेरिका के दरवाजे बंद करने का ऐलान। बाइडेन दौर में पनाह लेने वालों की मुल्क बदरी का फैसला। कोई फवायद या सब्सिडी नहीं मिलेगी। अमेरिका में 5.5 करोड़ गैर मुल्की मुकीम हैं। अमन में खलल डालने वालों और मगरबी तहजीब से मुताबिकत न रखने वालों की शहरियत मनसूख कर दी जाएगी। अफगानिस्तान और ईरान समेत 19 मुल्कों के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की दोबारा जांच पड़ताल की जाएगी। सदर ट्रंप का नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद बड़ा बयान। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड के एहलकार का कातिल अफगान शहरी रहमानुल्लाह बाइडेन प्रोग्राम के तहत अमेरिका पहुंचा। पनाह ट्रंप इंतजामिया के दौर में मिली। पुलिस के हमला आवर और उससे मुंसलिक अफगान शहरियों के घरों पर छापे। इलेक्ट्रॉनिक आलात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और आईपैड्स को कब्जे में ले लिया। FBI एहलकारों के रहमानुल्लाह के रिश्तेदारों से तफ्तीश। वाशिंगटन वाकया आलमी सतह पर दहशतगर्दी की परेशान कुन वापसी की अलामत। सदर ट्रंप का बयान देना उनका हक है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। हलाक अमरीकी फौजी के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान में होने वाले हमलों के रवाबित वाज़ेह तौर पर अफगानिस्तान से मिलते हैं। देखा जाए तो जंग बंदी बरकरार नहीं रही। काबुल अपनी सरजमीन से खित्ते में दहशतगर्दी रोके। ताजिकिस्तान पर अफगान सरहद ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरियों की अमवात के बाद बीजिंग का शदीद रद्द-ए-अमल। ताजिक हुकूमत से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। अपने शहरियों को ताजिक अफगान सरहदी इलाकों से फौरी निकलने की हिदायत कर दी। बानी से मुलाकात न कराने पर 16 घंटे धरने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की कोशिश। चीफ जस्टिस ने मिलने से इनकार कर दिया। कौम अदलिया की तरफ देख रही है। माजी में आधी रात को भी अदालतें खुली। सुहेल आफरीदी के शिकवे। मंगल को हाई कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान। अलीमा खान ने भाई से मुलाकात न कराने पर सेक्रेटरी दाखिला और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर PTI बरहम। सेनेट में अरकान का नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। कौमी असम्बली से ऑपोजिशन का वॉकआउट। नामुकम्मल कोरम पर इजलास पीर तक के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ के वक्ती अयाज सादिक के साथ बैठक। बानी से मुलाकात करवाने का मुतालबा। सरदार अयाज सादिक ने ऑपोजिशन को मुज़ाकरात से मसाइल हल करने का मशवरा दे दिया। हुकूमत का PTI पर बानी की सेहत से मुतालिक भारतीय और अफगान मीडिया पर मनफी मुहिम चलवाने का इल्जाम। बानी सेहतमंद हैं, मुलाकात कराने के लिए वजीर दाखिला से बात करेंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की यकीन दहानी। हमारी जो कल बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी सेहत की हालत में है। बाकी जहाँ तक मुलाकात की बात है, आपने स्पीकर साहब से बात की है, आप बात कर लें। लॉ मिनिस्टर भी आ जाएंगे। और ऑफ द हाउस पे इमरान खान साहब की सेहत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से रिकॉर्ड पे मैंने कहा है कि ना उन्हें कोई ख़तरा है, सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है, तमाम सहूलियात उन्हें मुयसर हैं। जितनी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं वो सारी झूठी हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी करार दे दिया। KP हुकूमत धरने देती रही तो आवाम पर तवज्जो कौन देगा? अताउल्लाह तारड़ का सवाल। एक सूबे के वज़ीर आला को आवाम की बजाय एक कैदी की फिक्र है। आज़मा बुखारी के वार। रावलपिंडी की अडियाला जेल की बैरूनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब कांस्टेबलरी समेत 700 से जायद पुलिस एहलकार और ऑफिसर्स तैनात। एहलकार रबड़ की गोलियों, आंसू गैस के शेल, डंडों और शील्ड से लेस हैं। 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में शफाफियत का खला। 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 नहीं दिए गए। 28% पोलिंग बूथ पर पहले से स्टैंप लगाने के वाकयात रिपोर्ट हुए। टर्न आउट 50% से कम रहा। फैफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर इलेक्शन के इंतजामात बेहतर करार दे दिए। आलमी सतह पर भारत की एक बार फिर रुसवाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाक भारत मुबाहिसा। पाकिस्तानी तलबा ने 2 तिहाई अक्सरियत से जीत लिया।
पाकिस्तान ने बड़े पैनल को हटाकर अपने तलबा को मौका दिया। पाकिस्तानी तलबा को 106 वोट मिले, भारतीय पैनल को सिर्फ 50 वोट मिल सके। दुनिया की कोई ताकत सिंध को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ के बयान पर रद्द अमल। नए सूबों की बात एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय वज़ीर दिफा की सिंध से मुतालिक हर्जा सराई के खिलाफ हिंदू बरादरी का भी एहतजाज। कराची के एमएजिना रोड पर स्वामी नारायण मंदिर के बाहर राजनाथ के खिलाफ नारे। मार्काई हक के बाद मार्काई मईशत जीतने का आज़म। आज मईशत खतरे में है। कई मल्टी नेशनल कंपनीज मुल्क छोड़कर चली गईं। ज्यादा टैक्स, महंगी बिजली और दीगर मसाइल की वजह से मईशत नहीं चल रही। नई सनत लगना तो दरकिनार, पुरानी चलाना भी मुश्किल हो गया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत ने 3 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। तीनों कैदियों को अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया गया। कराची वाले सबसे महंगी 220 रुपए फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। एक हफ्ते में 20 रुपए फी किलो महंगी हो गई। हैदराबाद में नर्ख 215, कोयटा में 216, लाड़काना में 205, इस्लामाबाद और पंजाब में 190 रुपए फी किलो दस्तयाब। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिल्स का कार्टेल पकड़ लिया। गन्ना 400 रुपए फी मन खरीदने और क्रशिंग में ताखिर का फैसला मिलकर किया। मुसाबकती कमीशन ने 10 शुगर मिल्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 14 रोज में तहरीरी जवाब भी तलब। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने क्रशिंग शुरू न करने पर सेक्रेटरी ज़राअत और केन कमिश्नर को तलब कर लिया। शुगर मिल्स बंद हो जाने से गन्ना गल सड़ रहा है। कटाई ना हुई तो गंदम भी काश्त नहीं हो सकेगी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। नवंबर में महंगाई की शरह 5 से 6% के दरमियान रहने का इम्कान। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों पर दबाव है। माशी सूरत हाल मोहतात तौर पर मुस्बत दिखाई दे रही है। वजारत खजाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी। 100 इंडेक्स 1304 पॉइंट्स में इजाफे के बाद 1,66,677 पर बंद। पिशावर के करीब हसन खैल में गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ाने का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत सीटीडी थाने में दर्ज। एफआईआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने गैस पाइपलाइन को रिमोट कंट्रोल बम धमाके के जरिए उड़ाया। खारिज दहशतगर्दों ने वादी तीरा में नेटवर्क कायम कर लिया। पेशावर में पै दर पे कार्रवाइयों से खतरे की घंटी बज उठी। ज़राए के मुताबिक एफसी हेडक्वार्टर पर हमले। हसन खैल में गैस पाइपलाइन उड़ाने के लिए दहशतगर्द वादी तीरा से आए। एपीएस पर हमले की मनसूबाबंदी भी वादी तीरा में बनाई गई। बन्नू में पुलिस और हाथी खैल कबीले का दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। पुलिस ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। बलोचिस्तान के इलाके तुरबत और तंफ में अगवा के बाद 3 अफराद कत्ल। तीनों की लाशें बरामद। मकबूल इमरान की बाजियाबी के लिए 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया। रकम न मिलने पर लाश सड़क पर फेंक दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शौदा पर हाजिरी और जख्मी पर अयादत की। जवानों की बहादुरी को खिराज तहसीन वाज़े कर दिया। शौदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नया लोकल गवर्नमेंट कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर बल्दियात मीना खाना फरीदी कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। कमीशन बल्दियाती उमूर और कारकर्दगी की निगरानी करेगा।
पंजाब में बार बार चालान होने पर गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों पर भी जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों के गाड़ी चलाने पर गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद होगी। पंजाब भर में बस की छत पर सफर करने पर पाबंदी। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रक्षों का दाखिला बंद। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी गई। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक पुलिस को आखिरी मौका। ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर ना करने पर नया महकमा बनाने की धमकी दे दी। पेशावर में रजिस्ट्रेशन के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मशकूक और चादर ओढ़े मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी जरूर ली जाए। मोटरसाइकिल सवार अगर किसी कंपनी से मुंसलिक नहीं तो मुकम्मल तस्दीक की जाए। पुलिस का नया हिदायतनामा जारी। अपोजिशन लीडर सिंध ने चालान की मद में जुर्माने कम करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। ई चालान के निफाज में गैर जरूरी इजलत का दावा। कंप्यूटर निज़ाम में गलती हो सकती है मगर नीयत साफ है। ट्रैफिक निज़ाम बेहतर कर रहे हैं तो तनकीद क्यों? वज़ीर दाखिला सिंध का जवाब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम ने बनने SPHF को दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम और नया समाजी इनकलाब करार दे दिया और कहा कि 20 लाख अफराद की वेरिफिकेशन मुकम्मल हो गई। 15 लाख शहरियों के अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। प्रोग्राम के जरिए 10 लाख अफराद के लिए रोजगार के जराये पैदा हुए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मोटरसाइकिल सवार गाड़ी में आग लगाकर फरार। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर कोरियर कंपनी में डकैती करने वाला कंपनी का साबिका मुलाजिम निकला। पुलिस ने लूटी हुई रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एबटाबाद में हवेलिया से मगरी जाने वाली जीप खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी। लाड़काने में कनबर रोड पर तेज रफ्तार वैगन की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में जमानत खारिज होने पर फरीकैन का झगड़ा। एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.73% का मजीद इजाफा। महंगाई की मजमूई सालाना शरह बढ़कर 4.32% हो गई। एक हफ्ते में 14 अशिया ज़रूरी की कीमतों में इजाफा। क्वेटा में गैस प्रेशर में कमी पर अहम इजलास। कंप्रेसर बेचने, लगाने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। इजराइल खत्ते में खूनरेजी से बाज न आया। शाम पर बमबारी करके 13 अफराद शहीद कर दिए। गजा पर भी फजाई हमले में 1 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सहूनी फौज की कार्रवाइयां। 3 फलस्तीनी जख्मी। 15 को गिरफ्तार कर लिया गया। इटली में तलबा यूनियंस इसराइल दोस्त पॉलिसीज पर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आईं। तालिबी हुकूमत की जानिब से खराजात में कमी के नाम पर कटौती और गजा जंग के लिए फंडिंग रोकने का मुतालबा। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में कई अशरों की बदतरीन आतिशज़दगी। मरने वालों की तादाद 128 हो गई। 79 अफराद जख्मी। दर्जनों अब तक लापता। जनूबी थाईलैंड में मूसलाधार बारिशों से तबाही। 85 अफराद हलाक। सोंग खला सूबे में 77,000 अफराद मुतासर। श्रीलंका में तूफान ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 56 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेश की साबिका वजीर आजम खालिदा जिया की तबीयत नासाज। ढाका के अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल।
पाकिस्तान और श्रीलंका 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में कल आमने सामने होंगे। हतमी मार्की के लिए पाकिस्तान टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है। शाहीन आफरीदी की वापसी मुतवक्किल। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। कव्वाली की धुन पर ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों कप्तानों ने चाय की चुस्कियां लेते हुए फोटोशूट करवाया। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का तीसरा रोज बरतानिया, अर्जेंटीना और अमरीकी बॉक्सर्स ने अपने अपने मैचेस जीते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मैचेस देखने पहुंचे। बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान ने इवेंट खुशाइंद करार दिया। ATP चैलेंजर टूर फाइनल्स में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। एहसान उल हक और मुजम्मिल मुर्तज़ा की जोड़ी ने तुर्क टीम को शिकस्त दी। सऊदी सहरा में गाड़ियां दौड़ाने का इम्तिहान। सऊदी अरब कार रैली के इब्तदाई 7 मरहले मुकम्मल। फ्रांस के एड्रियन वर्मोक्स ने बढ़तरी हासिल कर ली। चीन के शहर नॉनजंग में वर्ल्ड इंटेलिजेंट कॉन्फ्रेंस एक्सपो जदीद तरीन और मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए रोबोट्स नुमाइश के लिए पेश। और साबिक सरकारी अहलकार खुद को साजिश में फंसाने वालों के खिलाफ मैदान में आ गया। एक्शन थ्रिलर फिल्म बी कीपर 2 की झलकियां जारी।